नमस्ते। बीएड सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण है ना। ये पेपर अपना थर्ड है। आज का जो अपना टॉपिक है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके अंदर जो नेशनल सेकेंडरी जो एजुकेशन मिशन, इसके बारे में है ना। इसके लिए जो भारत सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक अभियान है ना, राष्ट्रीय जो भारत सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक अभियान है। इसमें जो मार्च कब आरंभ जो मार्च हुआ 2009। ठीक है, इसके अंदर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, मानव संसाधन है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय थे। फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में जो सुधार के लिए किया गया था। फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें जो सुधार लाया गया है ना, सुधार लाया गया। फिर इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार का था 75% अनुदान है ना। फिर इसके अंतर्गत जो 25% इसका, ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत जो कुछ अनुदान थे, जो 90:10 था है ना। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत आगे हम बताता हूँ 90% धन केंद्र सरकार व्यय करेगी, है ना। फिर 10% राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा। 2012 है ना, करोड़ों रुपए का बजट केंद्र सरकार द्वारा, करोड़ों रुपए राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, जो शिक्षा की गुणवत्ता में जो सुधार करना सम्मिलित है ना। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सम्मिलित है। फिर इसी के अंतर्गत बताया गया है ना, ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है ना, इसी के अंतर्गत कहना मतलब ये है कि इसमें जो अभी जो शिक्षा जो 34 साल बाद जो शिक्षा मतलब बाद में जो बदली है ना, उसका अलग है। कहना मतलब आज का जो इसके अंतर्गत जो बताया गया है जो देश की शिक्षा नीति है ना, इसमें जो बताया गया है जो 34 साल बाद
है ना। फिर इसी के अंदर देश की जो शिक्षा नीति है ना, इसके जो पहले जो 1986 शिक्षा नीति बनाई गई थी, है ना। फिर इसी के अंतर्गत जो 34 साल बाद जो शिक्षा नीति है ना, इसके जो इसके जो मंत्री थे रमेश पोखरियाल, ठीक है। ये जो भी आज की जो मतलब नई शिक्षा नीति के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है ना, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय किया गया है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि आज की जो शिक्षा नीति है, जिसकी जो शिक्षा नीति जो तैयार की जा रही है, इसके अंतर्गत जो मनपसंद विषय चुनने के विकल्प, व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल हो जाएगी। इसमें जैसे 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई करेंगे बच्चे, है ना। ये जो शिक्षा पर जो GDP 4.4 और 6% खर्च होगा। पहले जो फॉर्मूला इसके अंतर्गत जो बता रहा था 10 + 2 + 3, और अभी का जो 10 + 2 प्लस, और अभी का जो नया सर आ रहा है जो 5 + 3 + 4, है ना। तो ये पैटर्न पर पढ़ाई है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा का जो पैटर्न आज की जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होनी चाहिए, उसके माध्यम से किस प्रकार ये तैयारी की जा रही है ना। तो ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये थोड़ा सा मैंने याददाश्त के लिए आपको बताया है। इसके अंतर्गत जो अलग अलग जो यानी कि 12वीं तक कुछ 15 साल लगेंगे और 3 साल आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग में और स्कूल शिक्षा में 12 साल। तो ये शिक्षा जो नीति से तैयार की जा रही है, तो ये आगे की तरफ जो पास होती है उसके बाद में क्या है क्या नहीं वो बात की बात है। तो एक बात कहना है ये इस तरीका है जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए उसको बताया गया है, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम चलेंगे अपना जो पहला टॉपिक है, इसी के अंदर माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार, इसी में जो पहला है माध्यमिक स्तर में शिक्षा का, है ना। इसमें हमें जो केंद्र सरकार राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया और प्रारंभ में उद्देश्य 10 तक की जो शिक्षा को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था, 6 से 8 में जो सुधार, 9 से 10 तक शिक्षा में जो सुधार, अभिभावक को छात्रों को विद्यालय भेजने में रुचि रख सके। ये जो माध्यमिक शिक्षा स्तर में शिक्षा में सुधार किस प्रकार किया गया है, क्या है क्या नहीं है, इसके अंतर्गत जो 9, 10, 8 तक जो सुधार था उसके बाद 9, 10 में जो सुधार किया गया है ना। तो अभिभावक उसमें जो रुचि रख सके उसके बारे में इसके अंतर्गत बताया गया। फिर जो कहने का मतलब जो सुधार होना चाहिए, उसके बाद जो सब्जेक्ट है विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी की शिक्षा, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। इसके अंतर्गत जो देखो विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी की जो विशेष बच्चों को जो कमजोर होते हैं उसको अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती थी और उसके बाद में इसकी माध्यमिक शिक्षा इसके अंदर विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी, है ना। अलग से और जो भी कमजोर विद्यार्थी है और जो अलग से और कोर्स पूरा करने के लिए उसमें भी अलग से बाकी क्लास लगाई जाती थी। तो ये बच्चों को सुधार करने के लिए माध्यमिक सिस्टम में जो शिक्षा अभियान के अंतर्गत गणित, विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जाता था ताकि बच्चा कमजोर नहीं रहे। लैंगिक भेदभाव की समाप्ति हो गई। इसमें
लैंगिक भेदभाव की समाप्ति। लैंगिक भेदभाव की समाप्ति जो है ना, आज के जो सब मतलब भेदभाव था वो सब इसकी समाप्ति के, है ना। लड़का लड़की जो पास में बैठ सकते थे आराम से, अब बाहर के जो माता पिता जो उनके पेरेंट्स थे वो मतलब ना लड़कियों को अब शिक्षा के लिए जागरूक किया, और अब लड़कियों को अब आगे की और आगे मतलब लड़कियां अब पढ़ने शिक्षित होने लगी, है ना। तो ये अब भेदभाव की भी समाप्ति हो गई और सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति। फिर इसके अंतर्गत सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति, है ना। सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति, उसके अंतर्गत भी जो भेदभाव थे उसको भी यानी समाज के अंतर्गत किस प्रकार है उसको कि जो भी भेदभाव था उसको क्षेत्रीय रूप से समाप्त किया गया, है ना। फिर इसमें ड्रॉप आउट समस्या का समाधान, ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट समस्या का समाधान। इसके अंतर्गत जो भी ना जो समस्या थी, है ना, उसको किस प्रकार से ड्रॉप आउट करके उसका समाधान किया जाता था, है ना। ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत विज्ञान प्रयोगशाला को का निर्माण, विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण, है ना। विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण भी किया, प्रयोगशाला का निर्माण किया, है ना, ताकि बच्चे अच्छे से स्कूल वो अच्छे से सीखे और अच्छे से अपना ज्ञान को और सुरक्षित करे। तो फिर पुस्तकालय की स्थापना, है ना, फिर पुस्तकालय की स्थापना की। पुस्तकालय की स्थापना, उसके बाद है ना कंप्यूटर की व्यवस्था, है ना। फिर कंप्यूटर की व्यवस्था, इसके अंदर बाद में ना शिल्प कला कक्ष का निर्माण, शिल्प कला तथा कला कक्ष का निर्माण, उसके बाद सांस्कृतिक कक्षों का निर्माण, सांस्कृतिक कक्षों का निर्माण, उसके बाद है ना शौचालयों का निर्माण, है ना। उसके बाद इसके अंतर्गत फिर पीने के पानी की सुविधा, है ना। फिर पीने के पानी की सुविधा, उसके बाद सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था,
है ना, जो शहर है उसकी परिस्थिति की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है ताकि उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। फिर विद्यालय के मरम्मत संबंधित जो भी विद्यालय के अंदर जो मरम्मत है उसको रिपेयरिंग करवाना जो भी है ना, माध्यमिक शिक्षा सार्वजनिक व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा सार्वभौमिक व्यवस्था, मानव शिक्षा की सार्वभौमिक व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए उसके अंतर्गत बताया गया। शैक्षिक वातावरण का निर्माण, है ना, शैक्षिक जो पढ़ाई के संबंधित जो भी है जो उसकी स्कूल का वातावरण होना चाहिए, है ना। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत, है ना। फिर लास्ट अपना जो टॉपिक बचेगा इसी के अंतर्गत लास्ट पॉइंट बचेगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अभियान की ग्यारहवीं योजना के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धि, है ना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की 11वीं योजना के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियां हैं। कुल मिलाकर जो शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार नेशनल जो सेकेंडरी एजुकेशन मिशन भारत सरकार संचालित शैक्षिक अभियान के अंतर्गत किस प्रकार जो शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होनी चाहिए उसके अंतर्गत जो भी विद्यालय के अंतर्गत क्या क्या जो सुविधाएं है ना, जो शिक्षा के अंतर्गत जो जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए उसके बारे में इसको पूरा अच्छे से ब्यौरा बताया गया और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए उसके ताकि बालक एक निपुण रूप से एक शिक्षित हो सके, है ना। और जो भी जो समस्या उसका किस प्रकार उसका निवारण किया जा सके, है ना। तो ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी इसके अंदर स्तर पर जो सुधार है ना, जो अभी का नई शिक्षा जो नीति है उसके बारे में क्या सुझाव है। अभी जो पहले का जो 1986 में जो शिक्षा पहले की जो शिक्षा अभी जो शिक्षा और आने वाली जो शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए और किस प्रकार सुधार होना चाहिए, है ना। तो ये सब आज के जो नवीन युग के अंतर्गत शिक्षा जो प्रणाली होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो ये माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आपने अच्छे से ध्यान से सुना, अच्छे से रीड किया और कक्षा व्यवस्थित बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।